अस्त्र मिसाइल को बेस्ड करके डीआरडीओ अभी एक नई शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप कर रही है। लद्दाख में डिप्लॉय किए गए इंडियन आर्मी को अभी फुल बॉडी प्रोटेक्टर से इक्विप किया जा रहा है। चाइना के साथ बढ़ रही तनाव के वक्त अभी दुनिया की दो मेजर ताकत भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना की तरफ से अपनी अटैक हेलीकॉप्टर्स को बॉर्डर में डिप्लॉय करने की बात सामने आने के बाद इंडियन आर्मी भी अपनी अपाचे हेलीकॉप्टर्स को लेह में डिप्लॉय कर चुका है। और क्या सच में चाइना की तरफ से आज इंडियन आर्मी के 10 जवानों को रिहा किया गया है? इन सभी खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डीआरडीओ की नई शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को लेके है। डीआरडीओ की तरफ से अभी एक नई शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया है। इसका नाम VLSR SAM रखा जाएगा और ये मेनली अस्त्र मिसाइल के ऊपर बेस करके डेवलप किया जाएगा। आपने यूनाइटेड स्टेट की NSAM-2 के बारे में सुना होगा, जो कि AMRAAM मिसाइल के ऊपर बेस्ड करके डेवलप किया गया है। ठीक उसी तरीके से डीआरडीओ अभी VLSR SAM को भी डेवलप करने वाली है। यह अभी जल्दी से डेवलप हो सकती है क्योंकि अस्त्र मिसाइल पहले से डेवलप हो चुका है और डीआरडीओ अभी इसकी दो वेरिएंट को बनाने वाली है, जिनमें से एक ट्रक माउंटेड सिस्टम होने वाली है और एक सिंपल कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम होने वाला है। इनमें से ट्रक माउंटेड सिस्टम को इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करेगा, जबकि सिंपल कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम को इंडियन नेवी को ऑफर किया जाएगा। और आगे चल के ये हमारी नेवी की शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि बैरक 1 को रिप्लेस करने वाली है। सबसे अच्छी बात यह कि जब अस्त्र मिसाइल को डेवलप करना शुरू किया गया था तब इसको सबसे पहले कैनिस्टर से माउंट करके फायर किया गया था, यानी कि अब कुछ माइनर मॉडिफिकेशन करने के बाद सीधी तौर पर इनकी प्रोडक्शन किया जा सकता है। अस्त्र मिसाइल की खासियत यह है कि इसको लॉन्च करने से पहले या फिर लॉन्च करने के बाद टारगेट पर लॉक किया जा सकता है और ये पूरे 360 डिग्री तक का कवरेज दे सकती है। अभी की अस्त्र मिसाइल को अगर एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो ये 50 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है और इसकी मार्क 2 वेरिएंट की बात करें तो वो करीब 80 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अब एक इजीली ट्रांसफरेबल शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम की तलाश किया जा रहा है, जिसको हमारे C-17, C-130 या फिर IL-78 जैसे एयरक्राफ्ट से एयरलिफ्ट किया जा सके। ये साथ में आकाश SAM को भी सपोर्ट कर सके। ऐसे में VLSR SAM इंडियन एयरफोर्स के लिए एक परफेक्ट चॉइस होने वाली है। इंडियन एयरफोर्स में जो VLSR SAM के यूनिट रहेंगे उनमें मिसाइल ट्रक के साथ साथ एक कंट्रोल स्टेशन और रडार यूनिट भी मौजूद रहेगा। जबकि इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी की SR SAM को हमारे वॉरशिप्स के रडार के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी इसका इस्तेमाल नहीं करने वाली है और इंडियन आर्मी की तरफ से आकाश SAM के साथ QR SAM का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से 15 जून को इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच हुई मुठभेड़ के बाद इंडियन आर्मी की तरफ से अभी फुल बॉडी प्रोटेक्टर्स और चाइनीज आर्मी की तरह हथियारों का बंदोबस्त किया जा रहा है। ये फुल बॉडी प्रोटेक्टर्स आमतौर पर दंगे फसाद होते समय सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये किसी भी नुकीली हथियार से किए गए हमले से या फिर पत्थरबाजी से प्रोटेक्ट कर सकता है। पहले कंसाइनमेंट के तौर पर अभी मुंबई वेस्ट एक फर्म की तरफ से इंडियन आर्मी को 500 फुल बॉडी प्रोटेक्टर सप्लाई किया गया है। साथ ही आर्मी अभी चाइना की तरह नुकीली कांटेदार हथियारों को भी बना रही है, क्योंकि 1993 में की गई संधि के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कोई भी फायरिंग नहीं होगी। लेकिन चाइना वाले इसी का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि गोली तो नहीं चलेगी लेकिन वो किसी अजीब तरह के हथियार से हमला जरूर कर सकेंगे जिसका नाम किसी भी मॉडर्न वेपन लिस्ट में मौजूद ना हो। तो अभी इंडियन आर्मी की तरफ से भी सेम तरीके की वेपन का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है, क्योंकि कांटे को हमेशा कांटे से ही निकाला जा सकता है। अगला अपडेट इंडिया और चाइना को लेके है और ये बात फुली कॉन्ट्रोवर्शियल है, जिसको अच्छा लगे ठीक है, वरना आप गाली देके जा सकते हैं। आज सुबह से एक खबर उड़ रही थी कि चाइना की तरफ से आज इंडियन आर्मी के 10 जवानों को रिहा किया गया है, जिनको 15 जून को ही मारपीट के दौरान चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया था और ये बात अभी काफी सारी इंडियन मीडिया में भी शेयर किया जा रहा है। अगर आपको याद होगा तो कल मैंने आप सभी को बताया था कि इंडियन आर्मी की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया था, जिसके मुताबिक हमारा एक भी जवान मिसिंग नहीं था। साथ ही हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से भी ये स्टेटमेंट दिया गया था कि इंडियन आर्मी का एक भी जवान मिसिंग नहीं है। लेकिन आज सुबह अचानक से एक खबर सामने आने लगी कि चाइना ने अभी इंडियन आर्मी के 10 जवानों को रिहा किया है और जैसे ये खबर सामने आई तो हमारे मीडिया वालों को पता नहीं कौन सा नशा चढ़ गया, ये दबा के इस पर आर्टिकल छापने लगे और अपने मन से एक एक कहानी लिख डाले जिसके सोर्सेस का कोई अता पता नहीं था। लेकिन अगर कोई मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसी काम करेगी तो उस पर कोई भी इजीली विश्वास कर लेगा, क्योंकि उनको सोर्सेस का हवाला नहीं देना पड़ता है।
अगर आप मुझे ट्विटर में फॉलो करते हैं तो वहां पर आपको कुछ ऐसे खबर भी मिल जाएंगे जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया में एक दिन बाद बताया जाता है। और मैं वो बातें वीडियो में एक दिन पहले इसलिए नहीं बताता हूं क्योंकि आप सोर्सेस का लिंक मांगेंगे और मुझ पर इजीली विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे दिन जब वो मीडिया में आ जाएगा तब आप इजीली उस पर विश्वास कर लेंगे। अभी की बात करें तो दो बार इंडियन आर्मी की तरफ से और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से ये बात क्लैरिफाई करने के बाद कि हमारा एक भी जवान अभी मिसिंग नहीं है, हमारे लोग और हमारे मीडिया वाले इस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन अब तो चाइना की तरफ से भी बता दिया गया कि उन्होंने कोई भी इंडियन आर्मी के जवानों को पकड़ा ही नहीं था, डिटेन करना तो दूर की बात है। और ये बात अभी चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है। मैं ट्वीट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। वैसे जिनको इंडियन आर्मी के ऊपर या फिर हमारी सरकार की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के ऊपर भरोसा ही नहीं है, उनको इस चीनी की स्टेटमेंट से क्या फर्क पड़ेगा। अगला अपडेट भी इंडिया और चाइना को लेके है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी इंडिया और चाइना के बॉर्डर में तनाव कम नहीं हुआ है और कुछ इमेजेस और पिक्चर अभी सामने आई है जहां पर लेह और लद्दाख में इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर को स्पॉट किया गया है। कल मैंने आपको बताया था कि लद्दाख में अभी P-8I एयरक्राफ्ट को पेट्रोल करते हुए देखा गया था। आज कुछ इमेजेस और सामने आई है जहां पर P-8I एयरक्राफ्ट के साथ चिनूक, अपाचे और MiG-29 को भी देखा गया है। अगर आप मुझे ट्विटर में फॉलो करते हैं तो वहां पर मैंने परसों रात को एक न्यूज शेयर किया था जिसमें ग्लोबल टाइम की तरफ से एक ट्वीट किया गया था और उसमें वो पीपल लिबरेशन आर्मी की अटैक हेलीकॉप्टर को दिखा रहे थे जो कि फुली लोडेड कंडीशन में था और इनको अभी वो लद्दाख में डिप्लॉय करने की बात कर रहे थे। तो हो सकता है अभी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से भी अपने अटैक हेलीकॉप्टर को लद्दाख में डिप्लॉय किया गया है। अगला अपडेट यूनाइटेड स्टेट, रशिया और भारत की तरफ से है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर भारत और चाइना के बीच जंग होता है तो इसके बीच यूनाइटेड स्टेट आ सकता है। पहले ही एक बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस मामले को लेके मीडिएट करने की प्रस्ताव दिया गया था जिसे चाइना की तरफ से सीधी तौर पर इनकार कर दिया गया था और भारत की तरफ से पोलाइटली इनकार कर दिया गया था। पर अभी की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट भारत और चाइना के बीच मीडिएट करने के लिए नहीं आने वाला है और शायद यूनाइटेड स्टेट नहीं चाहता है कि भारत और चाइना के बीच ये जो तनाव चल रहा है ये कम हो जाए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट इस मामले को लेकर न्यूट्रल रहने वाला है तो शायद आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले यूनाइटेड स्टेट की तरफ से चाइना के ऊपर एक सैंक्शन लगा दिया गया है, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप इस पूरी मामले के ऊपर चुप्पी साधे बैठे हैं। यूएस कांग्रेस में भी इस बात को लेकर चर्चा किया जा रहा था जहां पर यूनाइटेड स्टेट के टॉप लीडर मिच मैकनेल ने भी चाइना को क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि गलवान वैली में चाइना जो कर रहा है वो गलत कर रहा है और इसे पूरी दुनिया देख रही है और उनकी स्पीच को मैक्सिमम लीडर्स ने वहां पर सपोर्ट किया था। एक और खबर अभी रशिया की तरफ से जहां पर रशिया की तरफ से भारत को सपोर्ट करने का ऑफर दिया गया था, लेकिन रशिया अभी सीधी तौर पर चाइना के खिलाफ नहीं जा सकता है और इसके लिए रशिया अभी चाइना और इंडिया के बीच बढ़ रही तनाव को कम करने की कोशिश कर रहा है और इसी प्रकार की एक स्टेटमेंट अभी रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जे लेवरोव और रशिया के डिप्टी चीफ रोमान बाबुस्किन की तरफ से दिया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।